प्रिय दर्शकों, तुलसी की पूजा करते समय इस एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा सारी पूजा व्यर्थ जाती है। मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता ही है और उस घर की स्त्रियां तुलसी में नित्य रूप से जल देती है। किंतु तुलसी को जल देने के नियमों के विषय में हम सबने जान लिया है, परंतु तुलसी की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर उसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की कथा के माध्यम से यह जान लेते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है और उस मंत्र का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। कृपा करें और आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें और मन की इस दुविधा को दूर करें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूं। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। आपके मुख से इस पावन कथा सुनने का परम सौभाग्य समस्त मानव जाति को प्राप्त हुआ। कृपा करें और इस कथा को कहें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न होम